इंसानों का दिमाग इस दुनिया में बहुत ही कमाल की चीज है और रोज साइंसदान इस पर तरह तरह के तजुर्बे करते रहते हैं। इसके बारे में रोज कुछ ना कुछ नया जानने की कोशिश में लगे रहते हैं ताकि हम इंसान इसके राजों को जानकर इससे भरपूर फायदा ले सकें। वैसे तो अब तक दिमाग पर बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, बहुत ही ज्यादा रिसर्चेस हो चुकी हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको वो रिसर्चेस के बारे में आगाह करूंगा जिनको जानकर आप अपने दिमाग का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकेंगे। ये वीडियो आपके लिए एक खजाना हो सकती है, सो इस वीडियो को एक भी सेकंड स्किप मत करना। शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को लाजमी देखना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल बटन को ऑल पर सेट कर लें। नंबर 1, दोस्तों आप अपने दिमाग में नए नए न्यूरॉन्स बना सकते हैं। न्यूरॉन्स आपके दिमाग के वो सेल्स होते हैं जो आपके दिमाग की पावर को तय करते हैं। मतलब कि जो लोग बहुत ज़हीन होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंस होते हैं, उनके दिमाग में न्यूरॉन्स का कनेक्शन बहुत मजबूत होता है। उनके दिमाग में न्यूरॉन्स की तादाद ज्यादा होती है और इसी वजह से दिमाग भी तेज काम करता है। और जो लोग दिमागी तौर पर कमजोर होते हैं, जिनका दिमाग इतना तेज नहीं होता, उनके दिमाग में ये न्यूरॉन्स ठीक से काम नहीं करते। बहुत कमजोर होते हैं और इनकी तादाद भी इतनी ज्यादा नहीं होती। सो आपके दिमाग में जितने ज्यादा न्यूरॉन्स होंगे, जितना उनका कनेक्शन मजबूत होगा, उतना दिमाग अच्छे से काम करेगा और ज़हीन होगा। ये समझा जाता था कि किसी भी इंसान के न्यूरॉन्स उसी वक्त बनते हैं जब वो बच्चा होता है, पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसमें नए नए न्यूरॉन्स आहिस्ता आहिस्ता बनना बंद हो जाती हैं। यानी कि ये माना जाता है कि जो न्यूरॉन्स बन गए सो बन गए, उसके बाद जब वो बड़ा हो जाता है तब न्यूरॉन्स नहीं बनते। जो नई रिसर्च हुई उसमें ये पता लगा कि हम इंसानों का दिमाग जिंदगी भर नए नए न्यूरॉन्स बनाता रहता है। यानी जब तक इंसान जिंदा है तब तक नए नए न्यूरॉन्स बनते रहेंगे। रिसर्च का तो आपको पता लग गया, आपको पता चल गया कि अभी आपकी उम्र चाहे जितनी भी है, अभी भी न्यूरॉन्स बनते हैं। अब काम की बात यह है कि अगर आप चाहते हो कि दिमाग तेज काम करे तो आपको इन न्यूरॉन्स के बनने की स्पीड को बढ़ाना होगा। वो लोग जो ज्यादा ज़हीन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके दिमाग में न्यूरॉन्स बनते ही नहीं है, बनते तो हैं लेकिन बहुत आहिस्ता रफ्तार में, और इसी वजह से उनका कनेक्शन भी कमजोर होता है। सो हमें इस रफ्तार को बढ़ाना होगा। ये रफ्तार किसी मेडिसिन से बढ़ेगी, आपने इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं खानी, आप बस न्यूनेस के जरिए इस रफ्तार को बढ़ा सकती हैं। जैसे गाड़ी स्लो स्पीड में चल रही है तो उसे तेज करने के लिए हम उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं, इसी तरह हमें न्यूरॉन्स की रफ्तार को बढ़ाने के लिए उसको स्पीड देनी होगी। उसकी स्पीड है न्यूनेस। न्यूनेस मतलब नई नई चीजों का एक्सपीरियंस करना। दिमाग में न्यूरॉन्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं। 6 साल की उम्र तक ये प्रोसेस बहुत तेज होता है।
वो इसलिए क्योंकि उस वक्त बच्चे के लिए ये दुनिया नई होती है, इसलिए उसके लिए तो सब कुछ नया होता है। हमारे लिए आसपास सब कुछ पुराना हो गया है, कुछ नया नहीं है। सो हमें नई नई जगहों पर जाना होगा, ऐसी जगहों पर जाते रहना चाहिए जहां पहले नहीं गए, और डिफरेंट तरह के काम करने चाहिए। ऐसे काम करने चाहिए जो पहले नहीं किए हों, नए नए कामों का एक्सपीरियंस करते रहना चाहिए। ये सब करोगे तो आपके दिमाग में न्यूरॉन्स की रफ्तार काफ़ी तेज़ हो जाएगी और दिमाग अच्छे से काम करेगा। आपको फ़र्क खुद ही फील होगा। नंबर 2, आप अपनी इमेजिनेशन से अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को सोचकर दिमाग में उसे देखने को विजुअलाइजेशन कहते हैं। हमारी सोच में बहुत पावर होती है। बहुत सारे अमीर और कामयाब लोग और बहुत सारे एथलीट्स इस विजुअलाइजेशन टेक्निक को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और यकीन मानो ये सच में बहुत पावरफुल है। स्किल को इम्प्रूव करने के लिए या किसी भी काम में सक्सीड करने के लिए ये टेक्निक यूज कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि मैं नए नए लोगों से बिना शर्माए अच्छे से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करना सीख जाऊं, तो आप विजुलाइज कर सकते हैं। आप अपने दिमाग में गहरी तरह से सोचें, एक मूवी बना लें, एक क्लिप बनवा लें जिसमें आप नए नए लोगों से बिना शर्माए और अच्छे से बात कर रहे हो। ये आपने बहुत डीपली करना है, कुछ दिन तक करेंगे और फिर रियल में आप किसी भी शख्स से बात करोगे तो फर्क आपको फील होगा। पता लगेगा कि आप पहले कैसे बात कर रहे थे और अब कैसे करते हैं। काफी इम्प्रूवमेंट्स आपको खुद ही नजर आएगी। एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें साइंटिस्ट ने कई लोगों के दिमाग को कंप्यूटर से कनेक्ट किया और कहा कि वो बहुत डीपली, बहुत गहराई से आंखें बंद करके ये सोचें कि आप एक बिल्डिंग से नीचे गिरने वाले हैं, बचने के कोई चांसेस नहीं हैं। तो उन लोगों ने बहुत गहराई से वैसे ही सोचा। ये देखने को मिला कि दिमाग का ग्राफ बहुत हाई हो गया, यानी कि उनका दिमाग सच में बहुत ज़्यादा घबरा गया, जैसे एकदम रियल सिचुएशन में होता है। और यहाँ तक कि उनमें कुछ लोगों के हाथ पर पसीना भी आ गया। विजुअलाइजेशन टेक्निक कितनी पावरफुल है, इससे दिमाग को लगता है कि वैसा सच में हो गया है या हो रहा है। मैं खुद इस टेक्निक को बहुत बार यूज कर चुका हूँ और सच में यार बहुत रिजल्ट मिलता है। नंबर 3, कम सोना हमारे दिमाग की पावर को कम करता है। इसमें कोई नई बात तो नहीं कि कम सोना हमारे दिमाग की पावर को कम करता है, लेकिन देखें, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा दिमाग टॉक्सिक कंपाउंड यानी जहरीले जरासीम को हमारे जिस्म से निकाल देता है, और अगर आपको अच्छी नींद ना मिले तो वो जहरीले जरासीम आपके दिमाग में कॉन्जेस्ट हो जाते हैं। इसी वजह से आपकी मेमोरी पावर और प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है, यानी कि आपकी जहानत पर इसका काफ़ी असर पड़ता है। सो अगर दिमाग से अच्छे से काम चाहते हो, इसका अच्छे से फ़ायदा लेना चाहते हो, तो अच्छी नींद लो। नंबर 4,
जिंदगी में दबाव यानी किसी भी चीज का स्ट्रेस आपके दिमाग को चूर चूर कर सकता है। आपने ये तो सुना ही होगा कि स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, यानी तनाव ही सारी बीमारियों की जड़ है। एग्जाम का स्ट्रेस, रिलेशनशिप में स्ट्रेस, घर में किसी ना किसी बात पर स्ट्रेस। दोस्तों, स्ट्रेस आपके समझने की ताकत, याद करने की पावर और सेल्फ कंट्रोल को खत्म कर देता है। इसलिए आपको किसी भी तरह के स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए। जितना कम सोचोगे आपका दिमाग उतना ही तेजी से काम करेगा। एक बार गौर करो कि पूरे दिन में हम क्या क्या सोचते रहते हैं, जिस बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं हम वो भी सोचते रहते हैं। दिमाग हर वक्त किसी ना किसी सोच में लगा रहता है। इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग। एक ये पता लगा है कि हमारा दिमाग भी एक मशीन की तरह है। आप इसका जितना इस्तेमाल करते जाओगे, जितना फजूल में इसे चलाते जाओगे, उतनी जल्दी ही इसकी ताकत कम होती रहेगी। आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल उस वक्त करना चाहिए जब आपको उसकी ज़रूरत हो। ओवर थिंकिंग से बचने का हल है अवेयरनेस, यानी हर चीज को देखना। जैसे आप रोड पर चल रहे हो तो उस वक्त भी आप कुछ ना कुछ सोचते सोचते चल रहे होते हो, बट आप कोशिश किया करें कि आप आसपास चीजों को देखो। एकदम कॉन्शियस होकर चलो, आसपास हर चीज को देखो, हर चीज को ऑब्जर्व करो। ऐसा करने से आपका दिमाग दूसरे कामों में बिजी रहेगा, ओवर थिंकिंग नहीं करेगा, बल्कि कुछ ना कुछ सीखेगा। ज्यादा इस्तेमाल से हमारे दिमाग की एफिशिएंसी कम होती है। नई रिसर्चेस में ये पता चला है कि चीनी हमारे दिमाग के बीच न्यूरॉन्स कनेक्शन को कम करती है, जिस वजह से आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज यानी इल्मी सलाहियत कम होती जाती है। रिसर्च में ये भी पता चला है कि चीनी के ज्यादा इस्तेमाल से हमारा सेल्फ कंट्रोल भी खत्म होता जाता है और इसके ज्यादा इस्तेमाल से डिप्रेशन भी हो सकता है। तो अब चीनी खाना छोड़ दें। हमें एक बैलेंस रखना होगा। उन रिसर्चर्स का कहना है कि हमें ना तो ज्यादा खानी है ना ही बिल्कुल कम, बिल्कुल एक बैलेंस में इसका इस्तेमाल करना है। किताबों को पढ़ना हमारे दिमाग के लिए सबसे हेल्दी हैबिट है। न्यू रिसर्च में ये रिजल्ट मिला है कि रीडिंग से हमारे दिमाग की फुल कैपेसिटी खुल सकती है। जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करो और उसे रीड करो या किताबें खरीद कर उसे पढ़ो। ऐसी किताबें पढ़ो जिससे आपको सीखने को मिले। का कहना है कि रीडिंग हमारे दिमाग की कॉग्निटिव एबिलिटी को बढ़ा देती है और रीडिंग करते वक्त हमारे दिमाग के ऐसे कई हिस्से एक्टिवेट हो जाते हैं जो आम तौर पर नहीं हो पाते। हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो फोकस और मेमोरी के लिए होता है, उसमें ज्यादा ब्लड पहुंचने लगता है। करता हूँ आपको हमेशा की तरह इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल बटन को ऑल कर लें। दोस्तों, रीडिंग से आपको इतना फायदा होता है जितना आपने कभी सोचा भी ना होगा। रीडिंग को अपनी जिंदगी में लाजमी शामिल कर